चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन की दोनों डोज ली है तो अब हवाई यात्रा में मिलेगी 10% की छूट। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। यूपी धर्मांतर मामला आरोपी उमर गौतम और जहांगीर के खिलाफ लगेगा गैंगस्टर एक्ट, सीएम योगी ने दिए निर्देश। बेटे के 18 साल के होने पर खत्म नहीं होती पिता की जिम्मेदारी, उठाना होगा पढ़ाई का खर्च, दिल्ली हाई कोर्ट। तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव बोले कोरोना पर लोगों को डरा रहा मीडिया, मैं पैरासीटामोल खाकर ही ठीक हो गया। तीसरी लहर से पहले देश में बढ़ रहा डेल्टा प्लस वेरिएंट का खौफ, अब तक मिले 40 मरीज। घर घर राशन योजना पर फिर आमने सामने हुई केंद्र और दिल्ली सरकार, केजरीवाल बोले देश को पहली बार मिला ऐसा झगड़ालू प्रधानमंत्री। आईडीबीआई सरकारी बैंक को प्राइवेट हाथों में सौंपने की ओर केंद्र का एक और बड़ा कदम, एलआईसी भी है साझेदार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 50,817 नए मामलों की पुष्टि, वहीं 1,359 लोगों ने गंवाई जान। केंद्र सरकार ने राज्यों को भेज दिया गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन, 76,72,000 मीट्रिक टन मुफ्त अनाज की हुई आपूर्ति। पूरी तरह फंसे चीन से वैक्सीन लेने वाले 90 देश, संक्रमण बढ़ा तो बहानेबाजी में लगा ड्रैगन। अब मनरेगा साइटों पर दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की नई गाइडलाइंस। कोरोना मास्क से छूट देने वाले पहले देश, इजराइल पर टूटा महामारी का कहर, वैक्सीन ले चुके लोग हो रहे संक्रमित। कोरोना से बेसहारा हुए बालक बालिकाओं और विधवाओं को सहारा देगी सरकार। एक्शन का दिखने लगा असर, विजय माला, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, अब कम अनाज नहीं तोल पाएंगे दुकानदार, क्योंकि केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। पेट्रोल डीजल के और बढ़ेंगे दाम, 2022 तक राहत मिलने के आसार नहीं, जानिए क्या कहती है अमेरिका की रिपोर्ट। टीका की पहली डोज के साथ दूसरी डोज भी समय पर लगाने के काम को दे प्राथमिकता, गहलोत। अनलॉक के बीच क्या अब स्कूल भी खुलेंगे, जाने किस राज्य का अब तक क्या फैसला, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। 24 जून को आसमान में दिखेगा स्ट्रॉबेरी मून, होगा 2021 का आखिरी सुपर मून। अमरिंदर सिंह पर बाढ़ से हिट विकेट हुए नवजोत सिद्धू, हाई कमान ने चुनाव के लिए कैप्टन को दी टीम की कमान। पीएम मोदी से कभी खराब नहीं रहे संबंध, उद्धव की मुलाकात के बाद सप्ताह के अंदर शिवसेना का नरम रुख। रेलवे स्टेशन पर लौटने लगी रौनक, महामारी के प्रति दिख रही लापरवाही। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अनलॉक के बीच अब क्या स्कूल भी खुलेंगे, जाने किस राज्य का अब तक क्या फैसला। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले हर दिन घट रहे हैं, तो इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या जल्द स्कूल खुलेगी। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों में जनजीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है। वहीं केंद्र सरकार का भी कहना है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ स्कूल खोलने का निर्णय तभी लें जब पूरा भरोसा हो जाए कि स्कूल जाने पर बच्चे बीमार नहीं होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष, कोविड-19 महामारी पर गठित एक सेंट्रल वर्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले कई तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। वैक्सीन लिया है तो अब हवाई यात्रा में भी मिलेगी छूट। जी हाँ, सरकार कई तरह से लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसे में अब कंपनियां भी लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रही है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो भी इसमें आगे आई है। इंडिगो ने 23 जून से वैक्सी फेयर स्कीम की शुरुआत की है। अगर कोई यात्री वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका है तो उसे 10% की छूट देने का ऐलान किया गया है।
राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर, अब कम अनाज नहीं तोल पाएंगे दुकानदार, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए अनाज तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल क्रमशः 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर प्रदान कर रही है। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। जी हां, कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए एक अच्छी खबर है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया केंद्र सरकार के कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य और जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल पूरे होने के बाद बच्चों के लिए कोवैक्सीन का डेटा सितंबर तक सामने आ जाएगा। उसी महीने इस वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। एम्स डायरेक्टर ने यह भी कहा कि अगर भारत में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वह भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकती है। दिल्ली एम्स ने इन परीक्षणों के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पहले ही शुरू कर दी थी। 7 जून से ही बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की शुरुआत हो चुकी। ट्रायल में 2 से 17 साल तक की उम्र के बच्चे शामिल हैं। पेट्रोल डीजल के और बढ़ेंगे दाम, 2022 तक राहत मिलने के आसार नहीं। जानिए क्या कहती है अमेरिका की रिपोर्ट। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामलों में आने वाला दिन और परेशान करने वाला है। मानकर चलें कि पेट्रोल और डीजल की खरीद पर आपको और भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। इस बात की आशंका बैंक ऑफ अमेरिका ने जताई है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 आते आते ईंधन के दाम $100 यानी कि 7200 रुपए बैरल हो सकती है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। इस आधार पर 159 लीटर कच्चे तेल के लिए $100 या लगभग 7200 रुपए चुकाने होंगे। यह कच्चे तेल की कीमत है। इसके बाद रिफाइनिंग आदि का खर्च अलग होता है। जाहिर है कि ब्रेंट क्रूड के दाम आसमान पर चढ़ेंगे तो भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ की गाड़ियां आयातित तेल पर चलती हैं। कोरोना मास्क से छूट देने वाले पहले देश इजराइल पर टूटा महामारी का कहर, वैक्सीन ले चुके लोग हो रहे संक्रमित। जी हां, दुनिया भर में पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। कई देशों में वायरस की दूसरी और तीसरी लहर ने भी जमकर कोहराम मचाया है। पिछले हफ्ते ही इजराइल ने आउटडोर और इंडोर मास्क से छूट देने वाला पहला देश होने का दावा किया था। इसके एक हफ्ते बाद कोरोना वायरस ने एक बार फिर इजराइल पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इजराइल उन देशों में शामिल है जो अपनी आधी से अधिक आबादी का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इस सरकारी बैंक को प्राइवेट हाथों में सौंपने की ओर केंद्र का एक और बड़ा कदम, LIC भी है साझेदार। जी हां, IDBI बैंक के विनिवेश के लिए केंद्र सरकार ने लीगल एवं ट्रांजैक्शन एडवाइजरी नियुक्त करने का प्रस्ताव मांगा है। चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा। IDBI बैंक लिमिटेड को निजी हाथों में सौंपने का कदम इसी ओर है। पिछले महीने ही आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। IDBI बैंक में भारतीय जीवन बीमा निगम और केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। बुरी तरह फंसे चीन से वैक्सीन लेने वाले 90 देश, संक्रमण बढ़ा तो बहानेबाजी में लगा ड्रैगन। जी हां, मंगोलिया की सरकार ने अपने देश की जनता से वादा किया था कि गर्मी आते आते देश कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर लेगा। बहरीन ने कहा कि देश में कुछ महीनों के बाद स्थिति पूरी तरह से सामान्य होगी क्योंकि वैक्सीनेशन काफी तेजी से जारी है। बेहद छोटे द्वीप सेशेल्स ने घोषणा कर दी है कि देश में वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार के साथ जारी है और बहुत जल्द देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगेगी। ये तीनों देश उन दर्जन भर देशों में शामिल हैं जिन्होंने चीन की वैक्सीन पर विश्वास किया था, लेकिन अब इन देशों की स्थिति काफी विकराल हो चुकी और कोरोना वायरस के सामने चीनी वैक्सीन पूरी तरह से फेल साबित हुई। लिहाजा इन तीनों देशों ने चीन से ही वैक्सीन खरीदा और बड़े पैमाने पर अपने देश में वैक्सीनेशन शुरू किया। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद कोरोना वायरस से जहां इन देशों को मुक्ति मिलनी चाहिए थी, वहां ये देश बुरी तरह से कोविड-19 की चपेट में फंस चुके हैं।
इन देशों की आबादी बिहार या उत्तर प्रदेश जितनी भी नहीं है, लेकिन इन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन ने पिछले साल अपने वैक्सीन कूटनीति अभियान को तेजी से चलाया था और वैश्विक समुदाय को विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि चाइनीज वैक्सीन काफी कारगर है और कोविड-19 के गंभीर मामलों को भी रोकने में कारगर है। लेकिन अब पता चल रहा है कि चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी पूरी तरह से झूठी थी। बेटे के 18 साल के होने पर खत्म नहीं होती पिता की जिम्मेदारी, उठाना होगा पढ़ाई का खर्च, दिल्ली हाई कोर्ट। जी हाँ, यदि बेटे की उम्र 18 साल हो जाती है तब भी पिता को उसके प्रति दायित्व खत्म नहीं होता। बेटे के बालिग होने के बाद उसकी एजुकेशन और अन्य तमाम खर्चे अकेले माँ पर ही नहीं डाले जा सकते। पिता को भी उसकी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही है। इसके साथ ही कोर्ट ने लड़के के पिता को हर महीने उसकी माँ को 15,000 रुपए मासिक खर्च देने को कहा है, जिससे उसने तलाक ले लिया है। अदालत ने कहा कि लड़के के ग्रेजुएशन पूरी करने या फिर उसके कमाई शुरू करने तक पिता को यह भत्ता देना होगा।